मेरी शादी हुई ने 7 साल हुआ, जी। लेकिन मेरे साथ ससुर सास ससुर में पति मेरे साथ ऐसे ही मतलब बड़ी वाली बसी हुई ना, तब वो 6 महीना बाद ऐसे मेरे से लड़ाई कर रहा था जी। कि तू घर से निकल जा, नहीं तो तेरे बाप को बुला ले, नहीं तो ऐसा कर ले। लेकिन मैं जैसे तैसे करके घर में रही, तो उन्होंने मार पीट कर मन घरों भगा दी। 25 तारीख को इन्होंने शाम को दूसरी शादी की जी। सिणद्रीप में। जी। बैतू थाने भी गई, जी। तो थाने, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की भी। जी। बैतू थाने उसकी लड़की, अब मैं गई हूँ थाने तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैं 2 महीना हुआ है, जी। बैतू थाने गई, बालोतरा थाने गई, कलेक्टर साहब के पास गई, एसपी साहब के पास गई, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाबंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। अब वर्तमान में हमारे समाज में, हमारी जातियों में, या यूं कहें मानव जाति में क्या हो गया कि बहन बेटियों की कद्र नहीं, इज्जत नहीं होती और बेटी बचाओ के नारे खूब लगाए जाते हैं। लेकिन जो बेटियां हैं उनकी देखभाल न ससुराल में हो पाती है न पीहर में हो पाती है। कहने को तो खूब है, जातियां आपस में, एक जाति का दूसरी जाति से यदि मामला हो तो लड़ाई झगड़े पर उतारू आ जाते हैं। तो अपनी ही जाति में कोई सुधार नहीं करता। अब बेटियां भगाई जा रही है, दूसरी जातियों में शादियां की जा रही है और वो जातीय परिवार बिल्कुल शर्मसार होता जा रहा है। लेकिन कोई इस और ध्यान नहीं दे रहा है कि क्या करना है। कई राज्यों में ऐसा है कि दूसरी जाति में बिना माता पिता की अनुमति के बेटी की शादी होनी नहीं चाहिए। अब कहने को तो बात यह है कि जब यदि कन्या भ्रूण हत्या हो तो भी माता पिता जेल जाए, 18 साल से छोटे की शादी हो तो भी माता पिता जेल में जाए, 18 साल के बाद में भाग जाए लड़की तो भी माता पिता जेल जाए। ये नया मामला बालोतरा के पास, सिवाना और बालोतरा की है, जो माली जाति की लड़की थी। उनकी जब लड़की दूसरी जाति के साथ चली गई तो उसमें भी मामला आया, माता पिता बेटी को लेके गए तो मामला आया कि बेटी का अपहरण हो गया। अब बेटी का माता पिता लेके जाते हैं, उसको भी अपहरण नाम दिया जाता है, तो बड़ी शर्मसार घटना होती है। लेकिन यह राजस्थान में कानून संशोधन की मांग उठनी चाहिए। प्रत्येक विधायक को कहना चाहिए कि बहन बेटियां भागे तो माता पिता की अनुमति के बिना नहीं हो, और जो लिव इन रिलेशनशिप है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जो शादीशुदा है उनकी शादियां हो गई, लेकिन शादियां टूट गई है क्योंकि पति उनको छोड़ के दूसरी शादी करने जा रहे हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं और नाम देते हैं लिव इन रिलेशन, क्योंकि दूसरी शादी होने से भी कानूनन रिलेशनशिप में रह जाते हैं और उन औरतों का या उन बहन बेटी का जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। माफी चाहूंगा, मैं किसी भी जाति का नाम भी भूलवश ले भी लूं तो मेरी भावना गलत नहीं है, और यदि किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो माफी चाहता हूं। लेकिन दिल को बहुत दर्द होता है जब ऐसी बहन बेटियां रोती है, रोते रोते आंखों के आंसू सूख जाते हैं। तब कहते हैं लोग क्या है कि हमारे घर में घटित नहीं, जिसके घर में घटित होती है उन्हीं को देखना है, वही परेशान होते हैं। लेकिन कहते हैं कि पत्ता झड़ता देख कर मुड़की कौपड़ियां, मोह बीती सो बीत जी धीरे गो बापड़ियां। आज पड़ोसी के घर में आग लगी है, कल हमारे घर में भी आग लगते समय नहीं लगेगा। इसीलिए कानून संशोधन होना चाहिए। माता पिता की अनुमति के बिना बेटी की शादी नहीं हो, तो रिलेशनशिप खत्म होना चाहिए। हमारे साथ एक बहन बेटी आपकी है, हमारी है, किस जाति की है उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन इनका भी अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन जिंदगी नरक सी बन गई है। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? परमिला। परमिला जी, आप कहाँ के हैं? बनिया दोरा बैतू भीम जी। बनिया। आपके साथ क्या घटना घटित हुई, संक्षिप्त बताइए। मेरी शादी हुई ने 7 साल हुआ, जी। लेकिन मेरे साथ ससुर सास ससुर में पति मेरे साथ ऐसे ही मतलब बड़ी वाली बसी हुई ना, तब वो 6 महीना बाद ऐसे मेरे से लड़ाई कर रहा था कि तू घर से निकल जा, नहीं तो तेरे बाप को बुला ले, नहीं तो ऐसा कर ले। लेकिन मैं जैसे तैसे करके घर में रही, तो उन्होंने मार पीट कर मन घरों भगा दी। लेकिन मेरे भाई रे आटे साटे सगाई उड़ी थी। मेरे भाई री पत्नी विनोने बीच में एक बार मेरे भाई रो गहणो दियो मारे घरे, छोटे तक ने पढ़ाउड़ू तो मारे घरे गहणो दियो, तो वे पूरा कड़वा आसरा जब मेरा हारिया है जगह लेन आया मारे घरे गहणो बार मेलन गया। तो ही मेरे पापा बोलिया कि मेरी तो मतलब छोरे की पत्नी है ना, वही मैं लाऊंगा, गहणो क्यों दियो, मतलब के सोरे में सू के थे गहणो क्यों दियो गए। तो वे कहे कि मारे तो बेटी मैं नहीं मिलो, तो बिना वजह मतलब मन छोड़े रिया है। मेरे 2 लड़कियां हैं, लेकिन यूं मतलब उन्हें ध्यान हो तो कि मैं इन्हें नहीं रखो, तो मैंने पहले ही बता देता कि मैं तेरे को नहीं रखूंगा।
तो मतलब मैं यानी 2 लड़कियों के भविष्य नहीं खराब करती, जी लेकिन अभी वो दूसरी शादी कर रहा है। जी 25 तारीख को इन्होंने शाम को दूसरी शादी की जी सिणद्रीप में। जी। परमिला जी, तो शादी हुई, इसके लिए आपने कोई थाने में शिकायत दर्ज कराई हाँ, या मैं कानून ने? बायतू थाने भी गई। जी बायतू थाने भी गई, लेकिन मेरे भाई की वो पत्नी थी ना, वो भी उसकी शादी थी तब वो भी थाने गया था, बायतू थाने, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की भी। जी बायतू थाने उसकी लड़की को उन्होंने शादी करके भगा दी आगे। जी लेकिन अब मैं गई हूँ थाने, तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैं 2 महीना हुआ है, जी बायतू थाने गई, बालोतरा थाने गई, कलेक्टर साहब के पास गई, एसपी साहब के पास गई, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाबंद करते हुए भी इन्होंने शादी दूसरी कर ली, तो मेरे लड़कियों रा कहीं वेला, मतलब मैं कट जाऊंगा। न्यायालय ने बिल्कुल आदेश, स्थगन आदेश दिया, स्टे लगा दिया है, 29 तारीख तक कोई शादी नहीं करे जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो। लेकिन आखिर उस स्टे की, स्थगन आदेश की पालना करवाने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। न तो 151 में उनको अरेस्ट किया गया, न उनको पाबंद किया गया, न कोई बात। इसीलिए ऐसे छोटी छोटी बच्चियों को लेकर आंखों में आंसू लिए हुए प्रमिला जी यहाँ घूम रही है, यहाँ भटक गई है। आखिर इनकी जिंदगी का क्या हुआ? नरक बनाई गई जिंदगी। आखिर सामाजिक पंच क्या करेंगे जब छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में टाइम नहीं लगाते? लेकिन ऐसी ऐसी महिलाओं का, ऐसी ऐसी, यही हमारी बहन बेटी है समाज की, उनकी भविष्य का क्या होगा? उनका जीवन नरक बन जाता है। आइए आगे आओ, आगे आओ, कलम उठाओ, प्रत्येक विधायक को लिखो कि संसद में, विधानसभा में ये मांग उठनी चाहिए, सांसद उठाए, विधायक उठाए कि ये कानून संशोधन होना चाहिए। एक तरफा तो हम बात करते हैं, पूरा देश मना रहा है संविधान दिवस, और एक ऐसी बहन बेटी संविधान में जो कमियां गई उनको लेकर रो रही है, तड़प रही है, आंखों में आंसू सूख नहीं गए हैं। परमिला जी, तो फिर भी आपकी बात क्यों नहीं सुनी गई? इतनी आप दुखी हैं, क्यों क्यों नहीं सुन रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा है। बार मेरा ससुर बोल रहा है मैं तो ऐसे ही शादी करके लेके आऊंगा, जी तेरे को नहीं रखूंगा। आएगी तो मैं नहीं तेरे ऊपर सब महीना इष्टि लगा दूंगी, तू कैसे आएगी? जी लेकिन मेरा ससुर बोल रहा है मैं नहीं रखूंगा इसको। जी मैं बायतू थाना को लेके गई थी वहां पे, लेकिन उन्होंने बोला कि आप क्यों आए इसको लेके? उन्होंने जी बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही मतलब मौका देखने के लिए आए, जी लेकिन यहाँ नहीं रखने हैं, जी लेकिन ऐसे ही मौका देखने के लिए आए। तो उन्होंने मतलब नहीं अड़ोसी पड़ोसी को बुला के मतलब पुलिस को भिजवा दिया वापस। जी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, वहां पे मौका भी देखा, वीडियो भी बनाया, लेकिन कहीं नहीं किया आगे। आप एसपी साहब से मिले, एसपी ने क्या बोला? एसपी साहब ने कुछ नहीं बोला कि वो तो शादी कर लेगा, क्या करेंगे हम, शादी हमसे नहीं रुकेगी, वो तो रिलेशनशिप में रह जाएगा। जब न्यायालय से आदेश आता है, न्यायालय के आदेश की पालना करवाने के लिए भी पुलिस और जिले के पुलिस की मुखिया, एसपी भी ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तब कहीं न कहीं नियमों में हाथ बंधे हुए हैं, कानून से हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए कानून में संशोधन करना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने जो आदेश दिया, आदेश की पालना पुलिस को करवानी चाहिए। लेकिन पुलिस भी कहीं कहीं भाई भतीजावाद में, राजनीति की भेंट चढ़ गई है। इसीलिए, और मैं सभी जातियों से ये कहना चाहता हूँ, प्रमुख रूप से परमिला जी जाट जाति से, जाट जाति के सभी प्रबुद्ध लोगों से निवेदन मेरा यही रहेगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को बुरा न माने, भावना मेरी सही है, आप आगे आइए, ऐसी बहन बेटियों का जीवन नरक ना बनाओ प्लीज। और आप आगे आओ और समाज में बात उठाओ, संविधान संशोधन की बात उठाओ, राजस्थान सरकार से मांग करो, नहीं तो ऐसी बहन बेटियों के आंखों के आंसू। मेरे तलाक नहीं हुई है, वो बोल रहे हैं मैंने तलाक दकाड़ दी। तलाक दी कैसे? मैंने तो कोई साइन नहीं किया, लेकिन वो बोल रहे हैं मैं फर्जी कागज बना दिया, फर्जी तलाक ले ली। मैंने आगे ससुराल वालों ने बताया कि मैं तलाक हूँ, मतलब मेरी तलाक हुई है। लेकिन वहां पे सिणद्रीप में भंवरी पुत्री शंकरलाल जी विनोरी बेटी, तो उन्होंने डोग्याल जाती है, हाँ वो बाडा नाडा स्कूल के पास खारा महेशरा सिणद्री। लेकिन वहां पे वो बोल रहे हैं कि हमको बोला कि इन्होंने, इसके पति ने बोला कि हमारी तलाक हुई है, इसलिए हमने शादी करवाई है। लेकिन मेरी कोई तलाक नहीं हुई है, उन्होंने कैसे शादी कर ली? पुलिस को पाबंद किया हुआ तो भी उन्होंने शादी कर ली, तो लड़कियों का तो कोई मतलब नहीं है, ये तो जान से मार देगा ऐसे ही। लेकिन ससुर बोल रहा है मैं तो इसको जान से ही मार दूंगा। पंच ऐसे ही है, वो साथ में चलते हैं, जो कोई बच्चियों को कोई कार्रवाई नहीं है, मतलब वो ऐसे चलते हैं जो पयो वालों के साथ में चलते हैं।
मेरे साथ तो ऐसी घटना हुई है, लेकिन मेरी 2 बच्चियां हैं, लेकिन कहाँ जाऊं मैं। लेकिन पंच कुछ नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही चल रहे हैं, पैसों वालों के साथ चल रहे हैं। इनकी भी पंच भी मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े पंच हैं, बड़े बड़े उद्योगपति है, लेकिन आखिर इस बुराई का अंत करेगा कौन? कौन ऐसे बहन बेटियों का साथ देंगे? यदि कोई दूसरी समाज का कोई इनके साथ होता तो साथियों से बहन बेटी जाट क्यों की नहीं हो या मेरी हो, किसी की भी हो, किसी का भी जीवन नरक बनता है, तब कलेजे से कहीं कहीं रोना आता है कि ऐसी बहन बेटियों के साथ। परसों ही वीडियो मैंने चढ़ाया था एक, और तब भी लोगों ने कमेंट्स किया था, बहुत खतरनाक कमेंट्स, मेरे खुद की आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में जो बेटी 18 साल तक बाप ने, जो माँ बाप ने प्यार किया वो भूल गई, और 3-4 महीने का प्यार लड़के ने किया वो याद रखा, माता पिता को जेल में डलवा दिया। लेकिन इन बहन बेटियों का जीवन नर्क जो बना रहे हैं पति जो दूसरी शादी कर रहे हैं, हिंदू विवाह अधिनियम में दूसरी शादी है नहीं, लेकिन रिलेशनशिप एक नई बीमारी आ गई, वो ऐसी बहन बेटियों का जीवन नरक बना रहे हैं। आइए साथ आइए, और जो भी समाज जो भी साथ आना चाहे साथ निभाइए, और इनका जीवन नरक बनाने से बचाइए। आशा और अपेक्षा करते हैं कि सभी समाज बंधु साथ आएंगे और आपको न्याय मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।